तड़ीपार के इशारे पर सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने की कोशिश की थी। ये जो सीबीआई है, ये तड़ीपार का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। सीबीआई गई कि भाई जमानत रद्द करो, और रद्द नहीं हुई जमानत तो सीबीआई को तो एक चेहरे पर तमाचा ही लगा, चेहरे पर आपकी कालिख पुत गई। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। उसकी जांच भी सीबीआई ही कर रही है। लेकिन उस जांच में आप सीबीआई की कछुआ चाल देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है सीबीआई का, क्योंकि सृजन घोटाला में बड़े बड़े राम भक्त शामिल हैं। तो तड़ीपाड़ गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको बौखलाहट है, वो किसी ना किसी तरह से ये जो सरकार बिहार में बनी है इसको डीस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो एक तरह से तो आप उसकी बात को सही साबित कर रहे हैं। मिठाइयाँ तो इसलिए बांटी गई क्योंकि जो तड़ीपार की चाल थी वो फेल कर गई। जो तड़ीपार, अमित शाह और सीबीआई ने मिलकर जो एक गंदा खेल खेला था, वो गंदा खेल ये हो गया, नाकाम हो गया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन 18 अक्टूबर को दिल्ली से यह खबर निकल कर आती है कि तेजस्वी यादव के जमानत को लेकर जो सुनवाई दिल्ली के विशेष सीबीआई अदालत में हो रही थी, उस पर कोर्ट का फैसला तेजस्वी के पक्ष में आता है, उन्हें राहत मिलती है। सीबीआई ने जो जमानत रद्द करने की अपील की थी वो खारिज हो जाती है। उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करते हैं, और एक बार फिर बात करेंगे जो सीबीआई याचिका लेकर पहुंची थी कोर्ट में। सबसे पहले आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत याचिका थी, राजनीति से प्रेरित याचिका थी। देखिए, ये जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, एनआईए हो, इन सब का खुल्लम खुल्ला राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा है। और केंद्र सरकार जो है, मोदी की जो सरकार है, वो अपने विरोधियों को तंग तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। अब आप इसी संदर्भ में देखिए, जो तेजस्वी की जो बात हुई, अब देखिए सीबीआई ने कहा कि तेजस्वी की जमानत याचिका खारिज की जाए, जमानत खारिज की जाए। यदि जमानत रद्द हो जाती तो तेजस्वी को जेल जाना पड़ता। अब इसका कोई आधार नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती आप पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि 9 अगस्त के बाद से बिहार में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। तो तड़ीपाड़ गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको बौखलाहट है, वो किसी ना किसी तरह से ये जो सरकार बिहार में बनी है इसको डीस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, अस्थिर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है सीबीआई पर। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसकी जो टिप्पणी है, उसके बाद तो सीबीआई के अधिकारियों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था कि भाई ये हमारी क्या फजीहत हो रही है। लेकिन दुख की बात है कि इस देश में जो आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं, वो भी अपना जमीर बेच के काम कर रहे हैं, ईमान बेच के काम कर रहे हैं। अब देखिए, सीबीआई के तो चेहरे पर कालिख पुत गई ना। सीबीआई गई कि भाई जमानत रद्द करो, और रद्द नहीं हुई जमानत तो सीबीआई को तो एक चेहरे पर तमाचा ही लगा, चेहरे पर आपकी कालिख पुत गई। अब बिहार के संदर्भ में ही आप देखें, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का। चारा घोटाला 900 करोड़ का था, सृजन घोटाला 2500 करोड़ का है। उसकी जांच भी सीबीआई ही कर रही है। लेकिन उस जांच में आप सीबीआई की कछुआ चाल देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं हो रहा है सीबीआई का, क्योंकि सृजन घोटाला में बड़े बड़े राम भक्त शामिल हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता शामिल हैं, इसलिए उसमें सीबीआई की बोलती बंद है। तो इस तरह से जब आप राजनीतिक दुरुपयोग कीजिएगा, पॉलिटिकल मिसयूज कीजिएगा, तो इस तरह से एजेंसी की विश्वसनीयता खत्म होती है, आपकी साख खत्म होती है। और ये बहुत, जो तेजस्वी ने कहा था कि बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, तो एक तरह से तो आप उसकी बात को सही साबित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जब ये बातें कही थी कि केंद्र सरकार को लेकर जो जमाई वाली आप बात कर रहे हैं, उसी दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम सीबीआई के नेताओं, सीबीआई के अधिकारियों को लपेटे में लिया था, और जो बयान दिया था, साथ ही साथ नित्यानंद राय को ठंडा कर देने वाला बयान भी उसमें था। इन तमाम बयानों के आधार पर तो ही सीबीआई पहुंची थी कोर्ट कि ये हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे परिवार को धमकी दे रहे हैं। नहीं, ये तो जबरदस्ती करने वाली बात हुई ना। ये तो जबरदस्ती वाली, क्या धमकी दी गई थी? यदि तेजस्वी ने कहा था कि सीबीआई वालों को कि प्रोफेशनली काम करने के लिए, पेशेवर तरीके से काम करने के लिए, तो इसमें धमकी की क्या बात हो गई?
सीबीआई तो सच तो ये है कि सीबीआई तड़ीपार की धमकी से काम कर रहे हैं। यदि सीबीआई अभी कोर्ट में गई थी तेजस्वी का जमानत रद्द कराने के लिए, तो ये क्या था? तड़ीपार ने धमकी दी थी सीबीआई डायरेक्टर को, इसलिए सीबीआई इतनी फुर्ती में आ गई। सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, आखिरकार इतने दबाव में काम क्यों करेगी? स्वतंत्र नहीं है ना, अच्छा। स्वतंत्र कहाँ है? आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, 1-2 साल पहले की बात है। मिस्टर आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत सीनियर आईपीएस थे। उनके पास वकील प्रशांत भूषण ने राफेल घोटाले के कागजात पहुंचा दिए, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी शामिल हैं। और उन्होंने घोटाले के कागजातों का अध्ययन किया। 1-1.5 साल पहले की बात है। रात के 1:30 बजे सीबीआई के मुख्यालय को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया। जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है ना, फौज तख्ता पलट करती है आधी रात में 1:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के मुख्यालय को घेर लिया। और जो सीबीआई के डायरेक्टर थे मिस्टर आलोक वर्मा, उनको रातों रात जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री ने भेजा, जबकि प्रधानमंत्री को ये अधिकार भी नहीं है, क्योंकि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति जो होती है वो एक कॉलेजियम करती है, जिससे प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। तो जिसको कॉलेजियम ने नियुक्त किया है उसको कॉलेजियम ही छुट्टी पर भी भेज सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरफा भेज दिया, तो सीबीआई स्वतंत्र कहाँ है? मिस्टर आलोक वर्मा के साथ जो सलूक हुआ, उसे तो संदेश चला गया सीबीआई में, डायरेक्टर से लेकर चपरासी तक में संदेश चला गया कि आप मोदी की इसमें हैं, जेब में है, पॉकेट में है। तो स्वतंत्र संस्था कहाँ है? तेजस्वी यादव की जमानत रद्द नहीं की गई है, अब वो बेल पर ही रहेंगे। हालांकि आरोप अभी भी उनके ऊपर है, जांच होते रहेगी। लेकिन तेजस्वी यादव का जो कल कोर्ट में पेशी हुआ, उसके बाद जो फैसला आया, उसके बाद आरजेडी कार्यालय में खूब धूमधाम से मिठाइयाँ बांटी गई। क्या अभी मिठाइयाँ बांटने का माहौल है? अब मिठाइयाँ तो इसलिए बांटी गई क्योंकि जो तड़ी पार की चाल थी वो फेल कर गई। जो तड़ी पार अमित शाह और सीबीआई ने मिलकर जो एक गंदा खेल खेला था, वो गंदा खेल ये हो गया, नाकाम हो गया। तो उस पर तो लड्डू जलेबियाँ खाना राजद वालों का अधिकार बनता है, इसमें क्या इतराज है किसी को? ये आगे भी चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि तड़ी पार में बौखलाहट है। आप देख रहे हैं कि किस तरह वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। कभी अमनौर चले जाते हैं, कभी पूर्णिया चले जाते हैं। अब तो लगता है पटना में मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे, कभी पुनाई चक जाएंगे, कभी चिड़ैया टाड़ जाएंगे। अब तो तड़ी पर एकदम लगता है उनको बिहार से, एक लगता है उनमें दिल में खौफ पैदा हो गया है। तो अभी तो बहुत चलेगा, अभी तो बहुत सारे खेल चलेंगे, इस केस में फंसाने की, उस केस में फंसाने की। अभी संजय यादव जो तेजस्वी के पीए हैं, उन पर भी कुछ सीबीआई जांच वाँच हुई है। भोला यादव, हाँ पूछताछ, भोला यादव पर सीबीआई। अभी तो ये बोले ना, ये तो नंगा नाच ये लोग कर रहे हैं। इस देश में देखिए क्या स्थिति आ गई है। बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये तड़ीपाड़ का गृह मंत्रालय है, बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को ये कहकर रिहा कर दिया गया कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। बताइए, इससे ज़्यादा शर्म की बात हो सकती है? संस्कारी बलात्कारी है, बलात्कारी भी हैं लेकिन संस्कारी भी हैं। ये बात तो नरेंद्र मोदी ही के दिमाग में आ सकती है। और दूसरी तरफ बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा है, खूनियों को रिहा किया जा रहा है, हत्यारों को रिहा किया जा रहा है, और आप तेजस्वी यादव के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं क्योंकि उससे आपको कुछ राजनीतिक नुकसान की आशंका है। तो ये सब बहुत शर्म की बात है। ये जो सीबीआई में भी आईपीएस लोग बैठे हुए हैं, इनसे मैं कुछ कहता हूँ कि कुछ शर्म पैदा करें खुद में, ज़मीर के से काम करें, ईमान से काम करें। जिस दिन आप आईपीएस बनते हैं, आप संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। तेजस्वी कहते हैं हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। लड़ पाएंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ना ही है। अभी जो हिंदुस्तान में जो हालत है, सबको लड़ना है। यही नरेंद्र मोदी ने बंगाल में ममता बनर्जी को डराने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने भी कहा कि खेला हो बे, है ना, और उसने इनको बेआबरू करके बंगाल से बाहर कर दिया। तो इसमें गुंडों से जितना डरिएगा, माफिया से जितना डरिएगा, ये लोग आपको उतना डराएंगे। किसानों को भी मोदी ने डराने की कोशिश की थी। राकेश टिकैत ने मोदी को औकात बता दी। तो यहाँ डरने का विकल्प कहाँ है? यहाँ तो सबको लड़ना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। आप भी मानते हैं कि ये सीबीआई जो गई थी कोर्ट में, ये केवल राजनीतिक तौर पर ही गई? 100%, 200%। तड़ी पार अमित शाह जो गृह मंत्री है, तड़ी पार के इशारे पर सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने की कोशिश की थी। ये जो सीबीआई है, ये तड़ी पार का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में जिस प्रकार से खासकर
आरजेडी नेताओं के घरों पर सीबीआई और ईडी के रेड पड़े, अब तो जेडीयू के नेताओं के करीबियों के घरों पर भी सीबीआई और ईडी के रेड पड़ने लगे हैं। उसके बाद पिछले दिन यही चर्चा थी कि तेजस्वी यादव की जो जमानत है वो क्या रद्द होगी, नहीं होगी। कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए, सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया कि जमानत रद्द नहीं होगी। कहीं ना कहीं सीबीआई को कोर्ट में बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ इस पर जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है उनका कहना है कि जो सीबीआई जिस तरीके से और जिस मुद्दों को लेकर जमानत रद्द करने को कोर्ट पहुंची थी, कहीं ना कहीं वो राजनीति से प्रेरित था। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।